आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की राजस्थान रीट एग्ज़ाम्स की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान रीट का एग्ज़ाम होने वाला है 27 फरवरी को, उसी के राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके राजस्थान रीट के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के सामने राजस्थान जीके के कुल टॉप 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और सभी प्रश्नों के जवाब हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपनी तैयारी को परखिए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा या फिर उदयपुर। कर्क रेखा जो है ना, ये बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। तो बांसवाड़ा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? 1990 में, 1993 में, 1992 में, 1991 में। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन जो है ना, वर्ष 1991 में लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1973 से 74, 1974 से 75, 1977 78, 1999 से 2000। तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है ना, 1977 से 78 के बीच में प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर की बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? मिश्रित लाल एवं पीली मृदा, भूरी जलोढ़ मृदा, मध्यम काली मृदा, लाल लोमी मृदा। कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? मध्यम काली मृदा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न हमारा, लेबा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? कोटा, बारा, बूंदी या भीलवाड़ा। लेबा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण जो है ना गाइस, ये बारा जिले में स्थित है। तो बारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम क्या है? चारागाह का, कटीले वन का, तिलहन का या खाद्यान्न का। तो राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है चारागाह का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। देखिए, अगर आप लोगों को वाकई में ये क्लास अच्छी लग रही हो, खासकर ये रीट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्लास, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? माही, चंबल, बनास या साबरमती। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध जो है ना गाइस, ये चंबल नदी पर अवस्थित है। तो चंबल नदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां प्रश्न देखेगा। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? जोधपुर, अजमेर, प्रतापगढ़ या फिर डूंगरपुर। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के डूंगरपुर जिले में अवस्थित है। तो डूंगरपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, नवा प्रश्न देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू, तालछापर, कैला देवी, सीता माता। कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य। तो सीता माता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों, 10वां क्वेश्चन देखेगा। 10वां प्रश्न हमारा है, ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन, नदी जल संवर्धन, वनीकरण, दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड जो है गाइस, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो दुग्ध उत्पादन यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्यारे बच्चों 11वां प्रश्न देखेगा। 11वां प्रश्न क्या है? रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित? जालौर, कोटा, अलवर या जयपुर? रोजा भाकर शिखर राजस्थान के जालौर जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा जालौर के साथ में, ऑप्शन नंबर ए। 12वें प्रश्न की बात करेंगे। सो गाइस 12वां प्रश्न देखेगा। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? माही बजाज सागर, चंबल नदी परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर। तो राइट आंसर की बात करूं, नर्मदा नदी परियोजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? 13वां। निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? पाली, अलवर, जयपुर या हनुमानगढ़? किस जिले में सेम की समस्या है? हनुमानगढ़ जिले में सेम की समस्या है। तो हनुमानगढ़ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 14वें प्रश्न की बात करेंगे। 14वां प्रश्न देखेगा। गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? नागौरी, थारपारकर, रेडा या राठी? गुजरात के गिर प्रकार की गाय की नस्ल को राजस्थान में रेंडा कहा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं? सिरोही, बांसवाड़ा, चूरू या कोटा? किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं? चूरू में मिलते हैं। तो चूरू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों 16वां प्रश्न देखेगा। 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न हमारा है, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? मानसागर, आना सागर, पुष्कर, बजाज सागर। आंसर आपका जाएगा बजाज सागर के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? माही बेसिन, चंबल बेसिन, लूनी बेसिन या घगर बेसिन? निम्नलिखित में से कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? चंबल बेसिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 18वें प्रश्न की बात करेंगे। सो गाइस 18वां प्रश्न देखेगा। 18वां प्रश्न है, थार पारकर की एक नस्ल है? भेड़, गाय, ऊंट या बकरी? थार पारकर की एक प्रकार की नस्ल क्या है? गाय। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। नक्की झील ये कहाँ पर अवस्थित है? माउंट आबू में, उदयपुर में, राजसमंद में या अजमेर में? तो मेरे प्यारे बच्चों नक्की झील जो है ना, ये माउंट आबू में अवस्थित है। तो माउंट आबू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस 20वां प्रश्न देखेगा। 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ है सिंचाई परियोजना, दूसरी तरफ है लाभान्वित जिला। कौन सुमेलित नहीं है? बाकली, बीकानेर, ये सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 21वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 21वां प्रश्न देखेगा। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना ये प्रायोजित है जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 22वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है वह है उदयपुर, करौली, प्रतापगढ़ या सिरोही? उदयपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, राजमहल टोक खान संबंधित है सोना से, पन्ना से, चांदी से या तांबड़ा से? राजमहल टोक खान संबंधित है तांबड़ा से। तो तांबड़ा से यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है,
भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या परिवहन? तो भारतमाला परियोजना का संबंध परिवहन से क्षेत्र से है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? 1वीं, 2वीं, 3वीं या 4वीं? राजस्थान के किस कृषि जल क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? आंसर जाएगा 1वीं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 26वां प्रश्न देखेगा, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो गोविंद गुरु ने भील हितकारिणी सभा, भील सामुदायिक सभा, शंप सभा या भगत पंथ? गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए शंप सभा स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, शंप सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह, कृपाल सिंह, विजय सिंह, जमनालाल? तो मेरे प्यारे बच्चों, विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, भूप सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 1948 में किन 4 देशीय रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा? बी है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, करौली? डी है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली? 1948 में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी जयपुर राज्य से, जोधपुर राज्य से, अलवर राज्य से या उदयपुर राज्य से? देखिए, इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जयपुर राज्य से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध, पार्वती, काली सिल या बामरी? करौली का कैला देवी मंदिर जो है ना गाइस, ये काली सिल नदी के किनारे स्थित है। तो काली सिल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 31वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, गांगरोड़ दुर्ग? कौन सा दुर्ग कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है? गागरोड़ दुर्ग जो है ना, ये कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है। तो गागरोड़ दुर्ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 32वां प्रश्न, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के का तिरासर से संबंधित है? हरिदास, सिद्ध जसनाथ, जाम्बोजी, दरियावजी? राजस्थान के जो सिद्ध जसनाथ जी जो है ना, ये संत है बीकानेर के कतियासर से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा सिद्ध जसनाथ के साथ में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा 33वां प्रश्न, कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई है? राव माधो सिंह, राजा उम्मेद सिंह, राजा राम सिंह, महाराव भीम सिंह? कोटा के राजा उम्मेद सिंह के शासन के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई है। तो राजा उम्मेद सिंह, तो राजा उम्मेद सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी या फिर रामदेव जी? पर्वतसर का मेला तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो तेजाजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से विख्यात है? विजोलाई महल, उम्मेद भवन पैलेस, शिवनिवास पैलेस, जल महल पैलेस?
राज प्रसाद छीतर पैलेस के नाम से विख्यात है? तो ये विख्यात है उम्मेद भवन पैलेस। तो उम्मेद भवन पैलेस इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा कि चांद बावड़ी ये कहाँ पर स्थित है? आमेर, सीकर, आभानेरी या भानगढ़? देखिए चांद बावड़ी जो है ना गाइज, ये स्थित है आभानेरी में। तो आभानेरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर या जोधपुर? स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से था। तो जैसलमेर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 38वां, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? एलिनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर या फिर उदयपुर? राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष हुआ था नसीराबाद में। तो नसीराबाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? जयचंद, महेंद्र वर्मा या परमित देव या यशो वर्मा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था मेरे प्यारे बच्चों परमित देव। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न हमारा, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? जालोर, सांबर, सिरोही या रणथंभौर? अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी थी मेरे प्यारे बच्चों सांभर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। क्लियर है? 41वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 41वां प्रश्न क्या है? 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? शिवाजी, साहूजी, संभाजी, पेशवा बाजीराव? तो राइट आंसर की बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा संभाजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चामुंडा मंदिर, शातविश देवेरी, शमी सिद्धेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर? कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चामुंडा मंदिर, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। तो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए? करण सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह या जैत सिंह? तो राइट आंसर की बात करूं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अनूप सिंह के साथ में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर का लेखक है? सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, पृथ्वीराज राठौड़, दादू दयाल? वंश भास्कर का लेखक कौन? तो वंश भास्कर के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेगा 45वां, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? पिंगल, डिंगल, अप्रवस या ब्रज? तो मारवाड़ी बोली के साहित्य रूप को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों डिंगल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? चैत्र, वैशाख, फाल्गुन या श्रावण? किस हिंदू माह में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है? चैत्र माह में मनाया जाता है। तो चैत्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, राज्य प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? सदाशिव भट्ट, बाण भट्ट, गदाधर भट्ट, रणछोड़ भट्ट? तो मेरे प्यारे बच्चों राज्य प्रशस्ति का रचनाकार था रणछोड़ भट्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, मारवाड़ रा परगना री विगत के लेखक हैं दयालदास, चरण शिवदास, मूणोत रणसी, पद्मनाथ? मारवाड़ रा परगना री विगत के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों मूणोत नैनसी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों 49वां प्रश्न हमारा है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से
किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? आहड़, कालीबंगा, खेतड़ी, गणेश्वर। तो प्राचीन काल में आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। तो आहड़ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 50 क्वेश्चन देखिएगा। 50 क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में ओजियाना स्थल स्थित है। तो भीलवाड़ा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न है, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा या झालावाड़। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है गाइस बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, जौ या बाजरा। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? बाजरा जो है ना गाइस, ये रबी की फसल नहीं है। तो राइट आंसर की बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर अवस्थित है? सेबर भरतपुर में, डेगाना नागौर में, वालदा सिरोही में, ढंड जयपुर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर अवस्थित है? सेबर भरतपुर में। तो सेबर भरतपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है? अलवर, जयपुर, भरतपुर या धौलपुर। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है जयपुर। तो जयपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? पिछोला, पुष्कर, आना सागर, ताल छापर। कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ताल छापर जो है ना गाइस, ये मीठे पानी की झील नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान या उपार दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में बाजरा बोया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास ये वाकई में पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है? शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। तो राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? लिक, मेड़ा, वाकल या खंडेल। वाकल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है? राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है मेरे प्यारे बच्चों आईसी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? चंबल, आहू, बड़ेच या मेड़ा। कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? इस नदी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों मेड़ा झील। मेड़ा नदी जो है ना, ये सांबर झील में मिलती है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में मेड़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 61वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? सोम, जोजड़ी, बाणगंगा, काली सिंध। कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? बाणगंगा नदी, जो कि जयपुर में से होकर प्रवाहित होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा बाणगंगा के साथ में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? श्रीगंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर। देखिए, जोधपुर की जो सीमा है ना, जिलों की सीमा जो है ना, ये पाकिस्तान से नहीं लगती है। तो जोधपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
अब यहाँ पर क्या आपसे क्या पूछा रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरी तरफ जिले, और आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शेरगढ़ सिरोही ये सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर या अलवर। आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र जो है ना गाइस, ये स्थित है भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अबरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दौसा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या बूंदी। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अबरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा जिला जो है ना, ये अबरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है। अचलगढ़, जरगा, दिलवाड़ा व शेर दिलवाड़ा, जरगा व अचलगढ़। सी है दिलवाड़ा, जरगा, शेर व अचलगढ़। डी है जरगा, शेर, दिलवाड़ा व अचलगढ़। वी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शेर, दिलवाड़ा, जरगा व अचलगढ़। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है। बनास, चंबल, लूनी या माही। कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है। बनास नदी का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में, बनास नदी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा, रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़। तो रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र जो है ना गाइस, ये अवस्थित है चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, एरडी सोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। आर्द्र, अर्ध शुष्क या उप आर्द्र। एरडी सोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है, तो ये मिलती है शुष्क में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है। सिरोही में, पाली में, उदयपुर में या जालौर में। तो राजस्थान में लाल लोम मृदा जो है ना गाइस, ये पाई जाती है उदयपुर में। तो उदयपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है। बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही या डूंगरपुर। वो कौन सा जिला है जहां पर 3 नदियों का संगम होता है। डूंगरपुर जिले में 3 नदियों का संगम होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है। बूंदी, बारा, सीकर या डूंगरपुर। तो गाइस कुराल नदी का संबंध जो है ना बूंदी जिले से है। तो राजस्थान के बूंदी जिले से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा बूंदी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल या 13 अगस्त। विश्व जैव विविधता दिवस जो है ना गाइस, ये मनाया जाता है 22 मई को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में आरंभ किया गया। 1971, 1972, 1974, 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना, ये वर्ष 1973 में लागू किया गया था। सी और डी ऊपर से थोड़ा सा हो गया, मिस्टेक हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है। अलवर, कोटा, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना गाइस, ये निकला है उदयपुर से। तो उदयपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। गाइस अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे। रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी या तेजा जी। राजा अजमल जो है ना, ये रामदेव जी के पिता थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है,
राजसमंद जिले में स्थित मौलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? मृणमय मूर्तिकला, काष्ठकला, वस्त्र छपाई, हस्तनिर्मित कागज। राजसमंद जिले में स्थित मौलेला गांव जो है ना, ये मृणमय मूर्तिकला लोक कला के लिए विख्यात है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मृणमय कला मूर्तिकला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रकृति किस शासक के काल को माना जाता है? सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई प्रताप सिंह। जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रकृति किस शासक के काल को माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? अभिन्न हरि, नैनूराम शर्मा, केसरी बारहट, ऋषि दत्त मेहता। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? नैनूराम शर्मा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कप्तान शाबर्स, मेजर बर्टन, कप्तान जेडी हॉल, मुक मैसन। 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेरे प्यारे बच्चों कप्तान शाबर्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न है, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलदेव राम मिर्धा, गुल्ला राम चौधरी, नाथूराम मिर्धा, मंगल सिंह काछवा। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष था मंगल सिंह काछवा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? वक्त सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह या फिर उम्मेद सिंह। 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर ईश्वरी सिंह जो है ना वो आसीन हुए। तो ईश्वरी सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए? मालदेव, चंद्रसेन, उदय सिंह, जसवंत सिंह। चंद्र सिंह। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1952, 1948, 1956, 1949। सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था वर्ष 1956 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था? बलभद्र सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा को नियुक्त किया गया। तो माणिकलाल वर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल या बीकानेर प्रजामंडल। सुशीला और भगवती का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? बारा, भरतपुर, जयपुर या बांसवाड़ा। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला जो है ना गाइस ये बारा में लगता है। तो बारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, ओसिया, आवानेरी या औवा। सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर ये अवस्थित है ओसिया में। तो ओसिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है, शैलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर।
देखिए सैलियों की बाड़ी राजस्थान के उदयपुर जिले में अवस्थित है, तो उदयपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसही किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? कोटा, भरतपुर, बूंदी या झालावाड़? ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। बात करूंगा अगले प्रश्न की। घोषुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? आर्मेनियम, भाब्रू, देवनागरी या ब्राह्मी? तो गाइस घोषुंडी शिलालेख जो है ना ये लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में, तो ब्राह्मी लिपि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल में जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा, रोपड़, सोधी या नोहर? किस हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से, तो कालीबंगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले से किस नदी के कांठे में स्थित है? सिंधु, आहड़, घगर या चेनाब? घगर, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों घगर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? एक तरफ पुस्तक, दूसरी तरफ है लेखक। कौन सही सुमेलित नहीं है? राव, जैतसी, रोचंद, शिवदास, गांगड़? ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी रिवीजन क्लास है, ये मत कहना। अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल पूरे 100 क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया था आज। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है? कामा, भरतपुर, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़ या झालरापाटन? तो राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में झालरापाटन में आयोजित किया जाता है। झालरापाटन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाई माधोपुर या बाड़मेर? राजस्थान के बाड़मेर जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है? अचलगढ़, शिवाणागढ़, तारागढ़, मेहरानगढ़? तो राइट आंसर की बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तारागढ़, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राव बीका, राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह, राव जैत सिंह? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का जो निर्माण है ना गाइस, ये कराया था महाराजा जय सिंह ने, तो महाराजा जय सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा रीड के लिए। खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? रामसरनी संप्रदाय, दादू पंथ, चरणदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय? दादू पंथ, तो वी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आज की आप लोगों को? अगर आज की ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन करें आप लोग। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो भी पीडीएफ वगैरह रहती है सारी पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। जो भी अपडेट रहती है, अपडेट भी आपको वहीं पर प्रोवाइड कराई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।